नोएडा के सेक्टर 62 में एक छात्रा की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि छात्रा अपनी सिक्योरिटी मनी लेने गई थी। इस दौरान छात्रा के साथ मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 62 इलाके का बताया जा रहा है, जहां राज होम्स नाम के पीजी में संचालिका ने एक छात्रा की पिटाई कर दी। घटना कल शाम की बताई जा रही है, जब छात्रा पीजी संचालिका के पास जमा की हुई अपनी सिक्योरिटी मनी लेने गई थी। इस दौरान पीजी संचालिका और छात्रा के बीच बहस हो गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद पीजी संचालिका ने छात्रा पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। पीजी संचालिका द्वारा मारपीट का ये वीडियो वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने बनाया, जिसमें वो जगह और पीजी का नाम भी बता रहा है। हाथ छोड़ रहे हैं भाई राज होम्स में लड़की पे। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ छोड़ दिया है इन्होंने। ये एक लेडीज है और वो है पीछे। एक यो भाई है। राहगीर के वीडियो बनाने के दौरान संचालिका बाहर निकलती है और खुद पर पहले पीटने की बात भी कहती है। पूरा मामला नोएडा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 के पीजी का है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, साथ ही मामले की जांच जारी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर गांव वालों में भारी गुस्सा है। किसान 1.5 साल से फैक्ट्री के विरोध में धरने पर बैठे थे, लेकिन रात को पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पूरा अपडेट लीजिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा गांव की हैं। प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर गांव वाले भड़के हुए हैं। किसानों को डर है कि ये फैक्ट्री उनके खेतों को बंजर कर देगी, वाटर लेवल गिरा देगी और पानी को प्रदूषित कर देगी, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। गांव वाले 1.5 साल से फैक्ट्री के विरोध में धरने पर बैठे थे, लेकिन रात को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। 12 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। चल रही थी, निश्चित तौर पर किसान साथी संतुष्ट नहीं थे। और आज जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कतई लोकतंत्र के अंदर आप सुबह 3 बजे, क्या वो बड़े अपराधी थे? क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? किसानों को हिरासत में लेने की वजह से तनाव बना हुआ है। 15 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। वैसे कोई विशेष मामला नहीं है, शांति है, सारी चीजें सामान्य। नाकाबंदी के यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिर गया। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मलबे में दबे 2 मजदूरों का रेस्क्यू अभियान जारी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हो गया। सेटरिंग खोलने के दौरान निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत का लेंटर गिर गया, जिससे 5 मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। घटना ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां नगला हुकुम सिंह गांव में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां 3 मंजिला लेंटर पड़ा हुआ था, जिसकी आज सेटिंग खुल रही थी। इस दौरान अचानक लेंटर गिर गया और हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को निकाला गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद इलाके में निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि ठेकेदार और जिम्मेदार लोगों से पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र के अमरनाथ में एक शख्स पर 5 से 6 लोगों ने तलवार और दरांती से हमला कर दिया। वेल्डिंग कराने गए शख्स पर ताबड़तोड़ हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ तलवार और दराती से हमले का ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे जिले का है, जहां वेल्डिंग कराने गए शख्स पर 5 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। हमले की वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक सुधीर नाम का शख्स अपनी स्कूटी का वेल्डिंग का काम कराने गया था। इस दौरान हथियारबंद बदमाशों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भागते समय हमलावरों ने सुधीर की स्कूटी पर भी कई वार किए। मैं गया था गाड़ी का वेल्डिंग करने, पीछे से वो गोया, यश और क्रिस और सुशांता 4-5 बच्चे लोग डायरेक्ट मारने लग गए। क्यों मारा? क्यों दुश्मनी है? पहले वही ठसन के बारे में मारा गया। माना जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश में किया गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। दिल दहलाने वाले सड़क हादसे की तस्वीर इतनी विभत्स है कि आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। बस से टक्कर के बाद एक महिला का शव सड़क पर पड़ा है और दूसरी महिला का शव ऑटो में पीछे अटका हुआ है। सड़क पर चारों तरफ खून फैला हुआ है। यह घटना महाराष्ट्र के संभाजी नगर छावनी इलाके की है, जहां ट्रैवलर चालक की लापरवाही से सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक ट्रैवलर बस की डिक्की सफर के दौरान अचानक खुल गई। ठीक उसी समय वहां से एक ऑटो गुजर रहा था। इसी दौरान बस का पिछला गेट ऑटो से जाकर टकराया। बस और ऑटो की टक्कर में ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना के बाद छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को ऑटो से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्रैवलर को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रैवलर के ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत एक बड़े ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स भी बरामद की है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये ड्रग्स की खेप दिल्ली से बरामद हुई। इस ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। नशे की इस खेप के साथ 4 तस्करों पर भी शिकंजा कसा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तस्करों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत ये ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई में दिल्ली और बेंगलुरु से 4 ड्रग्स माफिया अरेस्ट किए गए। स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली से 3 अभियुक्तों को पकड़ा, जबकि एक आरोपी को बेंगलुरु से दबोचा गया। इस ड्रग नेटवर्क की तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। इन अभियुक्तों ने दिल्ली में ही एक मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई हुई थी। इस फैक्ट्री से सिंथेटिक ड्रग तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री का स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ कर उपकरण, केमिकल्स और तैयार माल की बड़ी खेप जब्त की है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस ड्रग नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन टीम अब विदेशों से आने वाली सप्लाई चेन और डिजिटल माध्यम से होने वाली ड्रग सप्लाई की भी पड़ताल की है। तो बरामद की गई ये ड्रग नए साल के जश्न, रेप पार्टियों और बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रेशन में सप्लाई की जानी थी।